आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा और वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। पहली खबर कानपुर से है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। जनपद के विभिन्न ब्लॉकों से भारी संख्या में शिक्षक पहुंचे, जिन्हें अन्य शिक्षक संगठनों का समर्थन मिला। संघ के जिला अध्यक्ष ब्रजेश यादव ने कहा कि सरकार स्कूलों को मर्ज कर गरीब किसान और मजदूरों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। शिक्षा को उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने की साजिश की जा रही है। स्कूलों के विलय से रसोइयों की नौकरी भी जा रही है। फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर बुधवार रात 8 बजे एक दर्दनाक हादसे में राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बुलंदशहर के छतारी गांव निवासी 21 वर्षीय शनि और उनकी 35 वर्षीय भाभी सोनमती के रूप में हुई है। शनि नामकरण समारोह में शामिल होने संतनगर आए थे और बच्चों को प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 3 की ओर ले जा रहे थे, तभी बिडू नगर राजधानी एक्सप्रेस ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में 4 बच्चे बाल बाल बच गए। जीआरपी ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। देखो खिड़किया पे बैठो वो कानपुर नगर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में साइबर क्राइम थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फेसबुक व व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर मार्केट में फर्जी निवेश के नाम पर 1.80 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में एक आरोपी को नागपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। वादी विनोद कुमार से की गई धोखाधड़ी के इस केस में पहले भी एक आरोपी चंद्रशेखर भुजाड़े को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके खाते में 1.08 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। अब गिरोह के दूसरे सदस्य राकेश प्रसाद गुप्ता भी 6 जुलाई 2025 को नागपुर से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पे कानपुर लाया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। डीसीपी क्राइम एएसएम कासिम आबादी ने बताया कि आरोप फर्जी ऐप अपोलो लेमान के माध्यम से लोगों को झांसे में लेकर निवेश करवाते थे। राकेश गुप्ता है, चंद्रशेखर भुजाड़े पहले घर वाला कीपैड फर्जी इन्वेस्टमेंट करवाने के नाम से वसूली की शेयर मार्केट और फर्जी इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर कुछ ठगी की थी। क्या आपका पता किस तरह का आवाज? साइबर क्राइम थाने पर 2024 में मई 2024 में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था 52/2024, जिसमें वादी जो है वो मिस्टर विनोद कुमार थे। इनके द्वारा बताया गया कि अप्रैल और मई के महीने में एक व्हाट्सएप का लिंक आता है इनके पास। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ये जुड़ते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप जो अपोलो वीआईपी स्टडी ग्रुप नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उस पर लोग जुड़ते हैं। उस पर और लोग पहले से ही जुड़े हुए थे। उसमें इनको तरह तरह की इन्वेस्टमेंट टिप्स बताई जाती हैं। इनको ये भी बताया जाता है किस तरीके से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और किस तरीके से जो है आप घर बैठे बैठे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। उसमें एक ऐप इन लोगों को डाउनलोड करने को बताया गया जिसका नाम था अपोलो लेमा ऐप। वो ऐप इनके मोबाइल में जो ही इन्होंने डाउनलोड किया, उसके बाद उसमें लिंक था, उसको क्लिक किया तो धीरे धीरे करके इनके अकाउंट से पैसे जो है वो अन्य खातों में वो ट्रांसफ़र होने लगे। इनको ये बताया गया कि ये
अलग अलग शेयर मार्केट्स में ये पैसे आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं, जिसका कि समय आने पर आपको इसकी अच्छी वैल्यू मिलेगी। टोटल इन्होंने 2 महीनों में, 1.5 से 2 महीनों में लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर इन्होंने उसमें लगाए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको रियलाइज़ हुआ कि इसके रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। जब इन्होंने और थोड़ा पता करने का प्रयास किया तब इनको एहसास हुआ कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है। तत्काल ये पुलिस के पास आते हैं, मामले में FIR दर्ज होती है और इसमें जो एक अभियुक्त था तत्समय पकड़ा जाता है, जिसका नाम था चंद्रशेखर भुजाड़े। ये व्यक्ति पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला था। इसकी अरेस्टिंग होती है और उसके बाद इसमें सीरीज़ ऑफ अरेस्टिंग होती हैं। इसमें पूर्व में 5 अरेस्टिंग हो चुकी हैं। ये इसका जो मास्टरमाइंड था, जिसका नाम राकेश प्रसाद गुप्ता है, इसकी अरेस्टिंग हुई है, सफलता मिली है। महाराष्ट्र से, नागपुर महाराष्ट्र से इसकी अरेस्टिंग हुई है। इसके पास से जो फ्रॉड में जो मोबाइल इस्तेमाल किए गए हैं, उन मोबाइल्स को रिकवर किया गया है इसके पास से। इसके जो खाते थे उनकी डिटेल्स हम लोगों ने प्राप्त की हैं। उसमें कुछ अमाउंट जो है वो हम लोगों ने फ्रीज़ भी कराए हैं पूर्व में भी, और लगभग इस पूरी कड़ी में लगभग 30 लाख रुपए हम लोगों ने फ्रीज़ कराए थे, जो कि वादी को हम लोगों ने रिटर्न कराए हैं। जो शेष जो अमाउंट है वो, क्योंकि अलग अलग टर्शरी और आगे के अकाउंट्स में वो ट्रांसफ़र हुए हैं, उसके बारे में भी हम लोग पता कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके ये एक ऐसा प्रकरण था जिसमें एक भारी ज़्यादा मात्रा इन्वॉल्व थी, भारी अमाउंट इन्वॉल्व था, और ये लोग पूरा गिरोह बना करके काम करते हैं। इसमें जो व्यक्ति है जो अरेस्टिंग जिसकी हुई, राकेश प्रसाद गुप्ता, इसके बारे में भी हम लोग और प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जो लिंकेजेस हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, इनके बारे में भी हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं। और फ़िलहाल इसकी ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया है और इसको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में इसको भेजा जा रहा है। ये जो व्यक्ति चंद्रशेखर भुजाड़े था, इसका लॉन्ग टर्म एसोसिएट था। ये पहले स्वयं भी शेयर मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट करता था, पैसे काम करता था, और वहाँ सर इसको जो बेसिक जो इसमें जो जानकारियाँ होती हैं शेयर मार्केट्स की, वो इसने यहाँ से लिया और उसके बाद फिर ये फ्रॉड करने लगा। इसके साथ और जो एसोसिएट थे, पहले भी कुछ लोग जेल जा चुके हैं। कुछ और लोगों के नाम जो हम लोगों ने इसमें इंटरोगेशन के दौरान हम लोगों ने पूछताछ में आए हैं, उनके ऊपर भी शीघ्र कार्रवाई करेंगे। कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक खाकी वर्दीधारी दरोगा ने अपने साथियों के साथ सचेड़ी थाना क्षेत्र से एक व्यापारी को अगवा कर लिया। इसके बाद उसने 5 लाख रुपए मांगे। नहीं देने पर धमकाते हुए कहा, अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे MP में एनकाउंटर कर दूंगा। जिसके बाद पीड़ित व्यापारी को दरोगा ने होटल में बंद करके जमकर पीटा और अपनी ही गाड़ी में शहर में घूमता रहा। इसके बाद व्यापारी ने अपनी पत्नी से 3 लाख मंगवा कर दरोगा को दिए, जिसके बाद खाकी वर्दी धड़क दरोगा ने व्यापारी को छोड़ दिया। इसके बाद इस पूरे मामले की पीड़ित व्यापारी ने पुलिस के अधिकारियों से, आला अधिकारियों से शिकायत की, जिसमें आरोपी दरोगा पर जांच के बाद दोषी उन्हें पाया गया है। हाँ, हमसे बात ये हुई थी, मान लो तो यहाँ मतलब मिलता है, लेकिन आज सिगरेट खत्म हो गई, सिगरेट नहीं है, तो इधर से लौट गए। इसके आधा दरवाजा बंद करने जा रहे थे, तब तक हमारे पति मतलब खा पी के चरपैया पे सो गए थे, पंखा लगा के बंदे, और बोल रहे थे कि भैया सिगरेट है क्या? तो हमने कहा भैया सिगरेट नहीं है, खत्म हो गई है। 2 व्यक्ति कहे उसके बाद में अंदर बारंडे में लेट गए थे। उसी के आधे घंटे के बाद क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक को अगवा किया गया और बताया गया कि MP क्राइम से हैं, जिसके बाद उसको पिटाई की है और 3 लाख रुपये लेकर छोड़ा है। बताया जा रहा है इसमें किसी की पुलिस की भी कोई दरोगा भी इन्वॉल्व था। क्या है प्रकरण, किस तरीके से कार्रवाई की जाए? देखिए, मीडिया के माध्यम से ये संज्ञान में आई थी। जब वो अपहृत व्यक्ति छूटा तो उसने जाके कंप्लेंट किया था कुछ मीडिया वालों से। जब पेपर में छपा तो इसकी जांच हम लोगों ने ACP पनकी को दी थी। हालांकि उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मेरे सामने आई, परंतु अभी मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया कि ये घटना सत्य है और इसमें पैसे भी लिए गए हैं और इसमें हमारे चौकी इंचार्ज का नाम आ रहा है। तो जैसी रिपोर्ट मेरे पास आएगी मैं इसको खुलासा कर दूंगा और इसमें हम लोग बड़ी
तगड़ी कार्रवाई इसमें करेंगे। इसमें इनका सस्पेंशन भी होगा अगर, और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी और मुकदमा भी लिखा जाएगा। उनके जो सहयोगी हैं अभी उनके नाम एसीपी साहब अभी पता नहीं कर पाए हैं, उसके लिए विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जो कंप्लेनेंट है उसको दिखाए जा रहे हैं फ़ोटो कई लोगों के, तो जैसे वो कंफर्म हो जाएगा आपको हम अपडेट कर देंगे। क्या हुआ था आपके साथ? कौन आपकी दुकान पर आया था? क्या बता करके आया था? और फिर सर बता करके नहीं आया था, हम अपने दुकान पर खाना खा रहे थे और दो व्यक्ति आए पहले, वो बोले भैया सिगरेट मिल जाएगी। हमने कहा भैया सिगरेट नहीं है, सिगरेट ख़त्म हो गई है। इसके बाद वो चले गए। जाने के बाद में हमने खाना पीना खाया और अपना लेट गए। बच्चों से कहा दुकान बंद कर दो, अभी लेट जाओ। जब बच्चे हमारी दुकान बंद कर रहे थे, हम लेट गए थे, उसी के आधे घंटे बाद 5 व्यक्ति आए। बोले मैं साइबर क्राइम एमपी मध्य प्रदेश पुलिस। तुम्हारे बच्चों ने कहा भैया क्या बात है, कैसे आप आए हो, क्या गुनाह किया हमारे पति ने? तो उन्होंने नहीं माना, ज़बरदस्ती हमको घसीट के ले गए। रोड के बाहर गाड़ी खड़ी थी और हम 20 बच्चे लपटे थे, तो उन्होंने 20 बच्चों को मारा और धक्का दे दिया। धक्का देने में बीबी गिर गई और चिल्ला रही थी भैया बचा लो, छुटा लो। उन्होंने तुरंत गाड़ी में बैठाला। गाड़ी में बैठाने के बाद में तुरंत हमको लेके आए विधनों से और नवस्था होके लाए। किदवे नगर चौकी के बगल में कोई एक होटल था सर, हमको पता नहीं, वहीं से होटल में रखा है। और दारू पी के, बियर पी के हमको रात भर मार रहे थे। मारने के बाद में सुबह 11 बजे बोले ऐसा कर तू 5 लाख रुपए मंगवा, तेरे को यहीं से छोड़ दूंगा। हमने सर हम गरीब आदमी हैं, छोटी सी दुकान, उसी से हमारा खर्चा चलता है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं सर, हम देने काबिल क्षमता नहीं है मेरे अंदर। तो बोले तू ऐसा कर, तू घर का गार्जियन है, तू जो चाहेगा तो पैसा मिलेगा तेरे को। तो सर हमको फ़ोन काटने के बाद हमको मारने लगते थे, धमकाते थे। धीरे धीरे जब शाम को 4 बज गया, 4 बजने के बाद में चौकी के महोदय जी गए और हमसे बोले क्या नाम है तेरा? हमने कहा सर राम बहादुर नाम है मेरा, पिताजी का नाम रामराज। इसके बाद लिखा पढ़ी हुई, लिखा पढ़ी करवाने के बाद ये बोले चल तू साइन कर। तो साइन कराने के बाद में फिर हमको गाड़ी, सफ़ेद गाड़ी में बैठा के और अपना किदवई नगर चौकी लाए। चौकी लाने के बाद में अंदर ले गए। ले जाने के बाद में हमको मारा पीटा। मारना पीटने के बाद में जो व्यक्ति हमको उठा के लाए थे वो भी 4 लोग चौकी के अंदर थे। कौन किदवे नगर चौकी कौन हाँ, ले गया था आपको? वो चौकी इंचार्ज थे। वर्दी में? हाँ, वर्दी में थे, टोपी लगाए थे। क्या नाम था उनका? अब सर उनका नाम हमको सर नहीं पता था, इतना हमको सर नहीं ध्यान, क्या इतना आपसे कोई पैसे भी लिए उन्होंने? पैसे सर हमसे मांग किए थे 5 लाख रुपए के लिए। फिर जब वहाँ से चौकी से बाहर बैठा के हमको वहीं जो गांव के व्यक्ति से हमको लाए थे उठा के, तो उसी गाड़ी में, सफ़ेद गाड़ी बैठा के ले गए थे। इसका नंबर है यूपी 78 GK 2082। उसी गाड़ी से हमको बैठा के लाए थे। लाने के बाद में हमको ताते टोपे नगर और गुजेनी, कल्याणपुर, रावतपुर इधर घुमाते रहे हमको। हाईलैट ये सब हमको घुमाते रहे। फिर गोविंद नगर घुमा के लाया, अटल घाट, मरियमपुर, ये सब वो सर घुमाते रहे। घुमाने के बाद में बीवी से बात भी कराते रहे कि कल फोन लगा के व्यवस्था बन पाया है कि नहीं बन पाया है। इसके बाद 2-3 घंटे बाद हमारी बीवी ने पैसा का बंदोबस्त किया। बंदोबस्त करने के बाद में फिर कॉल किया कि कहाँ पे आना है, सर से बात कराइए हमारी। तो उन्होंने कॉल लगा के मेरे को दे दिया और बोले चल तेरी बीवी को कॉल आ रहा है, तू अपना बात कर। तो बीवी ने बोले सर से बात करिए, कहाँ आना है? हमने कहा सर कहाँ आना है बुलाइए, बीवी को बता दें इसलिए पता। बोले नवस्था लेके आना है। तो नवस्था आ गए। आने के बाद में बोले ऐसा कर तू, फिर कॉल मेरी बीवी का आया। हमने कहा सर नवस्था आ गए, बीवी कॉल आ रहा है। उन्होंने बात कराया। बोले ऐसा कर तू दूध डेयरी पार्क के पास बुला। दूध डेयरी पार्क के पास आए। आने के बाद में बोले ऐसा कर तेरे साथ में कितने आए, बीवी को कॉल लगा कुछ। हमने बताया कितने लोग हैं? बोले है मौसा जी है और पापा जी हैं और हम हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा कर एक व्यक्ति हमारे पास पैसा लेके आएगा। तो मौसा जी पैसा लेके आए, उनको गुमराते रहे। रकम जो थी सर 3 लाख रुपए थी। उन्होंने पूछा कितना बैलेंस है, तो मौसा जी बोले 3 लाख रुपए है। इसके बाद तुरंत गाड़ी में बैठाला। गाड़ी में बैठाने के बाद में घूमी तरफ लाए और गाड़ी में ही कैश करा लिया। कैश कराने के बाद दूसरी साइड में बैक करके गाड़ी लेके तुरंत उतारा।
उतारने के बाद बोले सारे यहाँ निकल जाना, कोई ऑटो कर लेना, दोबारा दिखना नहीं। समाजवादी पार्टी के बारे में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कहते हैं सपा प्रमुख हताश हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश का बदलता स्वरूप पच नहीं रहा है। वह गुंडा राज, अराजकता और भ्रष्टाचार की वापसी चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने बेईमानी, उत्पीड़न और दंगों के नए आयाम स्थापित किए हैं। उनके शासन की पहचान अराजकता, हत्या, लूट, दुष्कर्म, भ्रष्टाचार और दुकानों पर अवैध कब्जों से थी। उन्होंने अपने शासनकाल के अखबारों की कतरने देखनी चाहिए। आरजेडी और उनके सहयोगी दलों ने, कांग्रेस पार्टी ने बिहार को जिस ढंग से जंगल राज में तब्दील करने का काम किया था, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने, राजग ने बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बिहार को तेजी के साथ डेवलपमेंट के मोर्चे पर आगे बढ़ाने का काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर आगे बढ़ाने का काम किया है। आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ पुनः वहां राजग की सरकार बनने जा रही है। देखिए, आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में है। उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर उनको पच नहीं रही है। उनको वही गुंडाराज चाहिए, वही अराजकता चाहिए, वही भ्रष्टाचार चाहिए। समाजवादी पार्टी ने सारे बेईमानी के, अत्याचार के, पराकाष्ठा के जितने भी मतलब मैं कह सकता हूं कि प्रतिमान हो सकते हैं, दंगों के, सब कुछ क्रॉस करते हुए अपने रिजिम उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। दंगों का, अराजकता का, हत्याओं का, लूट का, बलात्कार का, प्लाट मकान दुकान कब्जों करने का। उनको अपने रिजिम के अखबार की कटिंग देखना चाहिए और आप लोगों को वीडियो फुटेज उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए किस ढंग से पुलिस ऑफिसर्स भी समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेश की सुख शांति की कामना की। इसके बाद वहां रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम योगी त्रिवेणी वन में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। हाथरस के हसायन थाना क्षेत्र में एसपी और थाना प्रभारी के छुट्टी पर जाते ही सट्टा माफिया सक्रिय हो गए। फतेहपुर बड़ेझा गांव का युवक सनी और बैकग्राउंड से संजय नाम सामने आया है। वायरल व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट में सट्टे की पर्चियां, नंबर और रेट साफ दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिस की गैर मौजूदगी में सट्टे की गतिविधियां दोबारा से शुरू हो गई हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि पुलिस प्रशासन का कार्रवाई क्या होगा। पीलीभीत में सुबह से हो रही मूसलाधार झमाझम बारिश से तापमान में आई गिरावट, आम जनमानस को भीषण गर्मी से मिली राहत। बारिश होने से किसानों के खिले चेहरे, फसलों का हुआ फायदा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सब भेज जाएगा, बढ़िया ले बढ़िया लेना। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया पौधारोपण। बच्चों को पिलाए विटामिन ए की खुराक। गाजियाबाद लोनी क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न स्थानों पर पौधे लगाकर लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया। विधायक गुर्जर ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने माता पिता के नाम पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिस घर में पेड़ पौधे होते हैं वहां रहने वाले लोग कभी बीमार नहीं पड़ते हैं या फिर कम बीमार पड़ते हैं। साथ ही कहा कि प्रकृति से जुड़ना ही एक स्वस्थ जीवन की कुंजी है।
पेड़ सब लग जाने चाहिए जितने स्वास्थ्य विभाग को मिले। ठीक है, जो पेड़ गड़बड़ हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। यदि 800 पेड़ आते हैं, 1000 पेड़ छोड़ा तो 2000 लगाने हैं। कोई बात नहीं। मुरादाबाद खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव का अखिलेश यादव पर तीखा हमला सामने आया है। सपा शासन में शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए कई सवाल। उत्तर प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने मुरादाबाद के सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। गिरीश चंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सपा शासन में स्कूलों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और पढ़ाई का स्तर नगण्य था। वर्तमान सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों का आधुनिकीकरण किया है, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरा है। गिरीश चंद्र यादव कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि सरकार हर चुनौती से निपटने को तैयार है। यह भी जोड़ा कि युवा कल्याण योजनाओं के लिए तहत खेल सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज मुरादाबाद मंडल के खेल और युवा कल्याण विभाग दोनों विभागों की बैठक किया है। उसमें जो हमारे खेल के मैदान है, वहाँ खेल की गतिविधि के बारे में, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आवश्यकता है उसके बारे में और कैसे और बेहतर किया जाए, इस सब के संबंध में हमने निर्देश दिया है। जो हमारा युवा कल्याण विभाग है, उसमें जो हमारा ग्रामीण अंचल में हर ग्राम पंचायत में नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दल का गठन है, उसको सक्रिय करने के लिए उसको जो है, जो हमारी ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के सहयोग से ग्रामों में खेल के मैदान विकसित हो रहे हैं, वहाँ उनको नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दल को खेल के लिए प्रेरित करने के लिए हमारा युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। उसके वितरण की व्यवस्था भी हमने कहा है अतिशीघ्र माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर हर विकास खंड में उसको वितरित करने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। इसी के साथ साथ हर विकास खंड के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर विकास खंड में ग्रामीण खेल मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई हम करेंगे। हमने इस बात का निर्देश दिया है कि अतिशीघ्र वहाँ जो है चिन्हांकित करके हर विकास खंड में खेल के मैदान को चिन्हांकित करके प्रस्ताव निदेशालय और शासन स्तर पर तत्काल उपलब्ध कराना, इस बात का निर्देश दिया है। कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारी है, लगातार सपा जो है नेम प्लेट के मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। कोई मुद्दा नहीं, कांवड़ यात्रा हमारी जब से सरकार बनी है लगातार कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा रहा है और उसी रूप में संपन्न कराया जाएगा। किसी प्रकार की कोई विधिक बाधा नहीं उत्पन्न होगी, ये पूरा विश्वास दिलाते हैं। सर, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, उसमें सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जहां पर भाजपा आ रही है वहां पर उन्हें स्कूलों को मर्ज करना है। देखिए, उनके ज़माने में स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी। उनके ज़माने में, अखिलेश यादव के ज़माने में स्कूलों की हालत एकदम जर्जर थी। न तो वहाँ शौचालय की व्यवस्था थी, न लाइट की व्यवस्था थी, न वहाँ बैठने की व्यवस्थाएं थी। आज हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से उसका जीर्णोद्धार किया है, हर प्रकार की सुविधा दिया है। आज जो है लोगों गाँव में अभिभावकों के प्रति प्राइमरी में अपने छात्रों को भेजने में उनको कोई संकोच नहीं है। उनके ज़माने में विद्यालय में अभिभावक लोग अपने लड़कों को भेजा नहीं करते। वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पुलिस आयुक्त द्वारा वृक्षारोपण दिनांक 9 जुलाई 2025 को वृक्षारोपण महाअभियान 2025 के अंतर्गत प्रदेश व्यापी अभियान एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत 37 करोड़ से अधिक पौधारोपण के लक्ष्य के अवसर पर पुलिस आयुक्त कानपुर नगर श्री अखिल कुमार द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन कानपुर में वृक्षारोपण किया गया। यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण एवं जन जागरूकता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा है, जिसमें कमिश्नरेट कानपुर नगर के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन सभी थानों तथा जनपद के विभिन्न कार्यालयों में कुल 11,800 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नव चयनित अभ्यर्थियों को संवाद स्थापित किया गया तथा उन्हें वृक्षारोपण के महत्व, पर्यावरण संतुलन एवं भावी पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से अवगत कराया गया। उक्त अवसर पर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहभागिता सराहनीय रही।
जौनपुर जिले के सुजानगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस के जवाबी कार्रवाई में एक चोर के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान पुलिस ने उसके एक साथी और चोरी का सामान खरीदने वाले एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से एक मैजिक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर और अन्य सामान बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश की इन बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।